UNF ट्रिपल सी समिट्स। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो COP है ना, COP इज़ ए डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ UNF ट्रिपल सी के बारे में। सो इसमें पहला याद रखना है, COP 1 जो हुआ था ना 1995 में हुआ था, बर्लिन मैंडेट था। और COP 8 जो है ना उसमें 2002 में हुआ और न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ, ये याद रखना है बस। और अभी जो लेटेस्ट COP जो भी होगा ना उसको याद कर लेना है करंट अफेयर से। CMP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज मीटिंग ऑफ पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल। और CMA क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ पार्टीज टू पेरिस एग्रीमेंट। याद करना है, क्योटो में CMP होता है और पेरिस एग्रीमेंट के लिए CMA होता है। और क्योटो प्रोटोकॉल COP 3 UNF ट्रिपल सी समिट 1997 के में क्या है इसके बारे में देखते हैं। सो क्योटो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी विद बाइंडिंग लिमिट्स ऑन GHGs एमिशन। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? मीन्स दैट द वाइल एवरी कंट्री बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड मस्ट टेक एफर्ट्स इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज historically biggest polluters like USA, UK, Russia should contribute more to reduce GHGs emission compared to the recent polluters like India, China, Brazil, etc. और पार्टीज अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल Annex 1 में क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, Annex 2 में भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इसमें ना क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज अंडर UNF ट्रिपल सी इसमें देख लेना है। Annex 1 है, Annex 2 नॉन Annex 1 है, Annex B है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDCs है। और एक चीज़ और याद रखना है, द क्योटो प्रोटोकॉल हैज़ 2 कमिटमेंट्स पीरियड 2008 से लेकर 12 तक और 2013 से लेकर 2020 तक। द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड वॉज अग्रीड ऑन द 2012 नोन एज दोहा अमेंडमेंट टू प्रोटोकॉल। Nations that miss their Kyoto target will have to incur a penalty like getting banned from participating in the cap and trade program। और अब ये फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म में जो ड्राइंग दिया है ना उसको अच्छे से देख लेना है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्योटो प्रोटोकॉल आर्टिकल 6 में क्या है, इसमें ना नीचे जो दिया ना एमिशन रिडक्शन यूनिट ERUs, ये देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल आर्टिकल 12 में क्या दिया है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CERs दिया है। और फिर क्या है, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल आर्टिकल 17 में भी याद कर लेना है, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में बाय और सेल एमिशन क्रेडिट के बारे में, ठीक है ना। और जो आर्टिकल 12 वाला था ना वो क्या था, क्रेडिट इशूड फॉर एमिशन रिड्यूस्ड इन 2000 एंड ऑनवर्ड। और तीसरा वाला है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग वाले में, उसमें मोर वाइडली प्रैक्टिस स्टार्टिंग इन 2008 से। एक चीज़ याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल बाइंड्स ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज इट रिकॉग्नाइज दैट दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट हाई लेवल्स ऑफ GHG emissions in the atmosphere which are a result of more than 150 years of industrial activities. Kyoto Protocol emissions target gases include CO2, SF6, CH4, HFCs, N2O and PFCs। यहाँ पे N2 है, याद रखना है, NO2 नहीं है। फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म क्या है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। और ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM है। एमिशंस ट्रेडिंग कैप एंड ट्रेड है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है। अंडर द क्लीन डेवलपमेंट mechanism CDM, the project handled pertain only to Annex 1 countries. Note that the carbon tax on fossil fuels in the proportion to carbon dioxide emissions is not related to Kyoto Protocol। याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट इवेंट FCCC समिट्स पोस्ट क्योटो जो दिया ना, ये बहुत बड़ा चार्ट दिया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं देख लेता हूँ। बाकी अगर कोई मुझे ना इसमें वीडियो यूट्यूब वगैरह मिल जाएगा ना तो उसको देख लूँगा। एक चीज़ और देखना है कि जो COP 19 CMP9 वार्सो समिट है ना उसमें क्या था, द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC वॉज कॉइंड इन दिस समिट। वार्सो समिट में याद करना INDC था। और बोन समिट जो चेयर्ड बाय फिजी, जो COP 23 CMP 13 और CMA 1 से लेकर 2 में था ना, फिजी बिकम द फर्स्ट स्मॉल आइलैंड स्टेट टू होस्ट द UNF CCC क्लाइमेट टॉक्स। याद रखना फिजी के बारे में। और मैड्रिड समिट मैड्रिड समिट इट वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चिली। COP 25 जो है ना CMP 15 और CMA 2 ब्लू COP इसमें कहा गया। और UK एंड आयरलैंड बिकम द फर्स्ट एंड सेकंड कंट्रीज रिस्पेक्टिवली टू डिक्लेयर अ क्लाइमेट इमरजेंसी। सो ये क्लाइमेट इमरजेंसी वाला याद रखना है, किसमें है, मैड्रिड समिट में। और ग्लासगो समिट होस्टेड बाय UK जो है ना COP 26 CMP 16 और CMA 3 में आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट वॉज फाइनलाइज्ड, याद करना है।
इसमें क्या कहता 5% ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन अंडर ट्रेडिशनल मार्केट मैकेनिज्म्स टू बी यूज्ड फॉर अडेप्टेशन, नो मल्टीपल काउंटिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स ग्रेटर देन वन कंट्री। और सिंस 2023 ऑल कार्बन क्रेडिट जनरेटेड अंडर द क्योटो टू बी यूटिलाइज्ड बाय 2030। और फर्स्ट टाइम इसी में ना फर्स्ट टाइम सेट टू फेज डाउन अनअबेटेड कोल एंड फेज आउट इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। इंडिया इज़ पार्ट ऑफ ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, याद करना है। और जो हमारा दुबई यूएई में COP28, CMP18 और CMA15 जो था ना, उसमें पावरिंग पास्ट कोल अलायंस PPCA था, और इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी टू इट, ये अभी याद रखना है। बाकी जो लेटेस्ट अपने जो COP है ना, उसको याद कर लेना, उसको करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि पूछा जा रहा है। और वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म WIM एंड ऑन लॉस एंड डैमेज LND, कार्बन मार्केट्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6। मार्केट मैकेनिज्म 1 है इसमें, इट सेट आउट अ कार्बन मार्केट विच अलाउज कंट्रीज टू सेल एनी एक्स्ट्रा एमिशन रिडक्शन कॉल्ड इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स ITMO which they have achieved compared to their nationally determined contribution NDC's target, voluntary direct bilateral cooperation. New market is referred to as the Sustainable Development Mechanism SDM, which seeks to replace the Clean Development Mechanism CDM of Kyoto Protocol. अब देखते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ के बारे में। सो इंट्रोड्यूस्ड एज द कॉन्सेप्ट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग COP26 इन द ग्लासगो, focused on mindful and deliberate utilization instead of mindless and wasteful consumption. और community of pro planet people P3 है। और use of traditional knowledge to address triple planetary crisis of the planet of the climate change, biodiversity loss and pollution. Example use of banana leaves or pattal in place of disposable plates and spoons. The Prime Minister launched Mission Lifestyle for Environment at the Statue of Unity at Kewadia, Gujarat.